हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा लेक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ा दिया पिछली वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और अरबिक एनरोबिक का डिफरेंस भी बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया, आप चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दें। तो डेफिनेशन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है टू ब्रीथ, इट टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि वो हेल्प करता है ब्रीथ लेने में, जो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं ईयर से और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, हम अपनी बॉडी से। सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नजर डालते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, डायग्राम आपने सबको पेपर में बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो मिस्टेक है, मैं ठीक कर रही हूँ, आप भी साथ साथ में ठीक कर देना। ठीक है, तो ये देखो, ये नेजल कैविटी है यहाँ पे। ठीक है, ये नेजल कैविटी है, ये माउथ कैविटी है, ये फेरिंग्स है जो थ्रोट में होते हैं, लैरिंग्स है जो कि वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ट्रैकिया को पता है आपको विंड पाइप बोलते हैं। यहाँ पे गलत शो किया आपने, यहाँ पे शो करना है। और ब्रोंकियल्स भी गलत शो किया आपने, यहाँ पे शो करना है। ठीक है, क्योंकि दो ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, तो आपको दिखाना है दो ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं। चाहे आप थोड़ा सा नीचे कर दो शो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल ट्यूब कैरी इनसाइड द लंग्स, ईयर जो है इनसाइड द लंग्स कैरी करते हैं। ओके, उसके बाद एल्वुलाई होता है और डायफ्राम होते हैं। डायफ्राम को क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, जब कब करता है, जब ब्रीथिंग एरिया में हेल्प करता है उसके। ओके, अब हम बात करते हैं, सबने टिक लगा दी, दो तीन मिस्टेक मैंने ठीक कर दी। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। हम ब्रीथिंग अपने अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं ना सांस। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनहेलेशन, ब्रीथिंग इन। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंड मूव डाउन, और ये सब क्या करती है, मूव अप हो जाती है, और चेस्ट जो है एक्सपैंड हो जाती है। और इसमें कहते हैं ईयर रश इन थ्रू नोज इन टू द लंग्स, ऑक्सीजन इंटर करती है हमारे ब्लड में थ्रू एल्वुलाई, ये शो किया। ओके, एक्सहेलेशन में क्या होता है, ब्रीथिंग आउट होती है और डायफ्राम जो होता है हमारा रिलैक्स हो जाता है तब, और मूव अप हो जाता है, इसका उल्टा। ओके, रिब्स जो है हमारी मूव डाउन होती है, चेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट, इसका उल्टा। ठीक है, आपको अगर डिफरेंस पूछे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने वैसे ही लिखा है जैसे कि आपके लिए बिल्कुल ईजी है। अगर आपको प्रोसेस पूछे तो आप मजे से लिख सकते हो, अगर डिफरेंस पूछे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का तो भी आप मजे से इसका डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि प्रोसेस आप अलग से लर्न करो, अगर डिफरेंस करना तो अलग से लर्न करो, नहीं तो दो काम नहीं डालने। ठीक है, जब पढ़ना है तो अच्छी तरह से एक बार ही पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट करें कि ईयर कम आउट होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लीव फ्रॉम द बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पार्ट्स एंड फंक्शन। ठीक है, पार्ट्स एंड फंक्शन देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें नेजल कैविटी का क्या काम होता है, सबको पता है, ईयर इंटर थ्रू द नोज। ठीक है, ईयर इंटर करते हैं थ्रू द नोज। जब ईयर हमारे अंदर जाती है तो अगर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल होते हैं तो क्लीन होते हैं। कौन करते हैं क्लीन, जो अंदर ईयर प्रेजेंट होते हैं वो क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक है, फेरिंग्स देखें तो ए पैसेज दैट कंटेक्ट द नेजल कैविटी एंड माउथ टू द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स देखें तो ये थ्रोट में आता है। लैरिंग्स देखें तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको, कंटेन वोकल कॉर्ड दैट हेल्प इन टॉकिंग में करता है। इट आल्सो प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटर द विंड पाइप। आप सभी को पता है कि ये एक और काम करता है, बहुत अच्छा स्टेप है ये, कि ये रोकता है जब हम कोई खाना खा रहे होंगे तो ये विंड पाइप जो है बंद, विंड पाइप जो होती है इसमें खाना नहीं जाता। आपने कभी सोचा कि दोनों पाइपें साथ होती हैं। ठीक है, ये होगी खाने वाली पाइप, ये होगी सांस लेने वाली पाइप। ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप। ठीक है, फिर भी जब हम सांस लेते हैं तो सांस की जगह सांस जाती है, खाने की जगह खाना जाता है। अगर हम यहाँ से खाना खा रहे हैं तो सांस वाली विंड पाइप में क्यों जाती है, अगर हम सांस लें तो खाने में क्यों जाती है, ये क्या होती है, बंद हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, उसमें हमारा खाना नहीं जाता है। ट्रैकिया की बात करें तो उसको विंड पाइप बोलते हैं। इसको ए लॉन्ग ट्यूब विद द सी शेप्ड रिंग होती है, इट कैरी ईयर टू द लंग्स। ओके, ब्रोंक्यूल्स देखें हम तो ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकियाई में डिवाइड होते हैं, वन ऑफ द ईच लंग। यहाँ पे देखें डिवाइड हो गए ना, ये हो गया, दो डिवाइड कर दिए इसने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉलर ब्रांच होते हैं। देख लिया अपने यहाँ पे स्मॉल ब्रांच निकली हुई है। ओके, दैट कैरी ईयर डीपर इनटू द लंग्स। ओके, एल्वुलाई क्या होता है, टिनी वैल्यून लाइक होते हैं ये। ओके, ये एल्वुलाई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे भी इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको अच्छे से। ओके,
इसकी हम बात करें, वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द ईयर पासिस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासिस टू द ईयर। ओके, ये ऑक्सीजन को कहाँ, ऑक्सीजन फ्रॉम द ईयर पासिस इनटू द ब्लड। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्लड पासिस इनटू द ईयर। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा कि ऑक्सीजन फ्रॉम द ईयर, जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द ईयर मूव इनटू द ब्लड में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड से मूव कहाँ करता है, ईयर में इनटू द एल्वुलाई। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन आएगी तो ब्लड में ही आएगी। ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगी। ओके, अगर हम बात करते हैं डायफ्राम की, तो मस्कुलर शीट होती है दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं टू हेल्प इन द ब्रीथिंग। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है जब हम ब्रीथिंग लेते हैं। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शन और प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, पूरा क्वेश्चन आपने ऐसे पेपर में लिख के आना है। ठीक है, विद डायग्राम बना के। ओके, इसमें फंक्शन की बात करें, ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द बॉडी फ्रॉम द एनर्जी, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ए वेस्ट गैस, हेल्प इन स्पीकिंग, जो हेल्प इन स्मेलिंग, मेंटेन द पीएच बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इजी नोट्स के साथ। ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। देखो जो डायग्राम है वही यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और फंक्शन भी इसके इजी से दिए हैं, और प्रोसेस भी इसका इजी से दिया, ताकि आप डिफरेंस भी लिख सको। डेफिनेशन भी इजी है और ये भी इजी है, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक था, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें।